मैं धीरज दायमा कक्षा 11 के लिए हिंदी में कविता 2 पद जो कि मीराबाई के लिखे हुए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहली बात कि मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार किया था। दूसरे, उनके पति इनके बाल्यावस्था में ही विवाह हो गया था और इनके पति की मृत्यु 8-10 वर्षों के पश्चात हो गई थी। उसके बाद इनका राजमहल में मन नहीं लगा और ये इन्होंने मंदिर में जाकर संतों के साथ बैठना या उनके साथ में भजन गाना शुरू कर दिया था। वो कृष्ण भक्ति में संतों के संग कुल की मर्यादा को भी भूल जाती हैं। वो एक राजपूत थी, उन्होंने वो राजस्थान की रहने वाली थी। इन्होंने राजस्थानी भाषा में और ब्रज भाषा का कुछ पुट इनकी कविताओं में मिलता है। उन्होंने राजकुल की भी मर्यादा का ध्यान नहीं किया और वो संतों के साथ में बैठती थी, भजन करती थी। इसके बाद में उसने अपने आंसुओं से ये कहा है कि उसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आंसुओं से प्रेम रूपी बेल को सींचा था। नेक्स्ट है, मीरा ने सार ग्रहण कर लिया, अर्थात मीरा ने जो भगवान की अच्छे गुणों का, भगवान के सगुण जो थे कृष्ण, उनका सार ग्रहण कर लिया और जो संसार की सारहीन तत्व थे, जो विसारहीन बातें थी, उनका उन्होंने त्याग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा बाह्य आडंबरों को त्याग कर भक्ति करती है। क्योंकि वो कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, इसीलिए वो केवल उन्हीं के बारे में विचार करती हैं और जो भी सांसारिक बाह्य आडंबर हैं उनको उन्होंने त्याग दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, लोग मीरा को पागल और कुलनाशिनी कहते हैं। और लास्ट है इस कविता का मेरी तरफ से, भगवान को प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रेम ही ऐसा सत्य है जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हम लोभ मोह आदि को त्याग कर, स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ की भावना के साथ में संतों के साथ समागम करेंगे, अपने जीवन को, जो अपना गृहस्थ जीवन भी यदि किसी का है तो गृहस्थ जीवन भी जीते हुए यदि हम किसी का बुरा ना करें, किसी के बुरे सोचे भी नहीं और हमेशा अपने कर्तव्य करते हुए अपने घर का पालन करें, तो भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वही सच्चा सुख होता है। यहाँ पर मीराबाई के पदों में बताया है, मीराबाई जी ने जो लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सगुण भक्ति धारा की बात कही है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति माना है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल है, बाकी कोई नहीं। जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, और उस कृष्ण को अपनाने के लिए मैंने छोड़ दी कुल की कानी। कानी मीन्स मर्यादा। मैंने उसको अपनाने के लिए अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। कहा करिए कोई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताया है कि अब कोई क्या कर सकता है। संतन ढिग बैठी बैठी, ढिग मीन्स साथ, मैं संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। मैंने अपने लोक लाज, अपने कुल की मर्यादा को खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। प्रेम बेली में रूपक अलंकार है कि मैंने प्रेम रूपी बेल को, भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर उसे बोया है। इस कविता के द्वारा जो कवित्री ने जो लिखा है वो हमारे मन पर सीधा प्रभाव डालता है। और इसके साथ में ये जो कविता है ये हमारे भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को भी उजागर करती है। इसके बाद है, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। कि अब जो प्रेम रूपी बेल थी वो फैल गई है और उससे आनंद रूपी फल, यानी कि मुझे ईश्वर भक्ति का आनंद जो है वो प्राप्त हो रहा है। ये मीराबाई का कथन है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। जिस प्रकार से कोई दूध की मथनी को बिलोता है और उसमें से जो ऊपर घी निकलता है उसे कहा गया है कि सार तत्व, कि जो उसके अच्छे तत्व हैं वो तो मीराबाई ने ग्रहण कर लिए और जो सारहीन तत्व हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि जो सारहीन तत्व हैं वो उन्होंने छोड़ दिए। यही बात यहाँ पर कही गई है कि दधी मथी, दधी मीन्स दही, मथना, घृत काढ़ी, घी निकालना, और डारी दही छोई, और जो छाए है, सारहीन तत्व है, उसको डाल दिया। भगत देख राजी हुई। जो ईश्वर का भक्त है, जो श्री कृष्ण का भक्त है, उसको देखकर मीराबाई खुश होती हैं।
जगत देख रोई, और वो संसार को देख कर रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि संसार स्वार्थपूर्ण व्यवहार करता है। संसार की जो बातें हैं, अगर वो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हुए, अपना स्वार्थ तो सभी सोचते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का बड़ा नुकसान करने की भावना यदि किसी के मन में होती है, तो उसको देखकर, जो बाह्य आडंबर हैं, उनको देखकर मीराबाई रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण की दासी है, अब वो ही उसका पार लगा सकते हैं, इस भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकते हैं। दूसरे पद में इन्होंने कहा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची, कि मैं तो केवल अपने भगवान के लिए ही हूँ। अगर मैंने भगवान की सच्ची भक्ति की है तो मैं भी सत्य हूँ। लोग कहे मीरा भई बावली, न्यात कहे कुल नासी। लोग कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, जो संतों का समागम करती है, और जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, न्यात मतलब रिश्तेदार कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। यहाँ पर लिखा है, लोग मीरा को पागल और कुल नाशिनी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। राणा ने उसके लिए विष का प्याला भेजा, उसने भगवान का नाम लेकर उसे हंस कर पी लिया। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यदि चाहे कुछ भी हो संसार में, मुझे जिंदा रहते हुए वही व्यक्ति, वही भगवान ही मुझे सहजता से प्राप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से उनकी भक्ति करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।